हेलो गाइस, दिस इज़ रूबी यादव। वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6th साइंस चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, यानी कि फर्स्ट क्लास है। तो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखो चैप्टर नेम क्या है। चैप्टर नेम है फूड, वे डज इट कम फ्रॉम, ठीक है। यानी कि फूड कहाँ से आता है, ठीक है। इसके बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। देखो फूड वैरायटी आप सब देख रहे होंगे, ठीक है। फूड वैरायटी का मतलब क्या होता है? फूड मतलब खाना है ना, वैरायटी मतलब क्या होता है? डिफरेंट, ठीक है। मतलब अलग अलग चीज़ खाते हैं ना हम रोज़, रेगुलरली एक ही चीज़ थोड़ी नहीं खाते, अलग अलग चीज़ खाते हैं ना। तो इसके बारे में देख रहे हैं, यानी कि डिफरेंट फूड हम हर रोज़ खाते हैं, तो इसके बारे में देख रहे हैं। अच्छा देखो, आपने कभी भी स्कूल में या फिर ट्यूशन में या फिर अपने घर के आस पड़ोस में, ठीक है, आपने कभी पूछा होगा ना, या फिर स्कूल के फ्रेंड से ही पूछा होगा ना कि तूने आज क्या खाया है, और मतलब क्या खा कर आई है, या फिर लंच बॉक्स में क्या लेकर आई है ना, या फिर आया है। तो देखो, तो ऐसे होता है कि आपने कभी पूछा होगा तो वो अलग अलग चीज़ें वो भी बताए होंगे, आप भी बताए होंगे, कभी सेम चीज़ भी बता दिए होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर देखो जो टेबल 1.1 कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, या फिर अपने फ्रेंड का नेम लिखो। तो आप सब बच्चों क्या करोगे, 3 फ्रेंड का नेम लिखोगे और उनसे पूछोगे कि क्या क्या खाया है, फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, कि इस दिन आपने क्या क्या खाना खाया है, और यहाँ पर लिख कर लाना, ठीक है। आप सब करके लाओगे। अच्छा देखो, यहाँ पर देखो केले के पत्ते पे कुछ दिख रहा है हमें, क्या क्या दिख रहा है? ये इडली है, सांभर है, और ये नारियल की चटनी है, ठीक है। इडली, सांभर और नारियल की चटनी हमारे केले पत्ते पे हमें दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है? फिशेस हैं और ये सूप हैं, ठीक है। अब देखो कि ये देख लिया, ये क्या है? फूड है ना। अब देखो यहाँ से देखने जा रहे हैं हम, यहाँ से देख रहे हैं कि वैरायटी इन अ फूड व्हाट वी ईट, यानी कि हर एक तरह की हम खाना खाते हैं ना, एक ही तरह की खाना हर रोज़ थोड़ी नहीं खाते हैं। अब देखो आगे क्या है? वी टेक राव राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, ठीक है। देखो राइस बनाने के लिए हम क्या लेते हैं कि चावल लेते हैं पहले, ठीक है। कच्चे चावल लेते हैं और वाटर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट आर नीडेड टू द प्रिपेयर और डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस बनाने के लिए क्या करते हैं हम? इंग्रेडिएंट। अच्छा देखो यहाँ पर इंग्रेडिएंट है ना, एक वर्ड क्या है? इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट का मतलब ये होता है, इंग्रेडिएंट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ आप बनाने के लिए जो पहले यूज़ करते हो ना, जैसे आपको क्या बनानी है? खीर बनानी है, ठीक है। आपको बनानी खीर है, तो आप खीर बनाने के लिए क्या करते हो? आपकी मम्मी क्या करती हैं? पहले चावल लेती हैं, फिर दूध लेती हैं, फिर शुगर लेती हैं, ड्राई फ्रूट्स लेती हैं। तो जो खीर बनाने के लिए इन सब चीज़ों की रिक्वायर थी ना, वही क्या हो जाती हैं? क्या हो जाता है? इंग्रेडिएंट हो जाता है, ठीक है। वो उसके लिए क्या है? इंग्रेडिएंट है, ठीक है। जैसे हमें पके हुए चावल बनाने के लिए कच्चे चावल लेने होते हैं और वाटर लेने होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर डायग्राम में, है ना। सबसे पहले देखते हैं, देखो क्या है ना यहाँ पे कि सब कुछ राइस बनाने के लिए, देखो फूड आइटम्स, हम दूसरा नाम क्या ले रहे हैं? बहुत तरह के मतलब फूड हैं, उसे बनाने के लिए बहुत तरह के इंग्रेडिएंट यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर देखो वेजिटेबल कड़ी है, ठीक है। कड़ी जो है ना, उसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स चाहिए होता है, सॉल्ट चाहिए होता है, स्पाइसेस चाहिए होता है, ऑयल चाहिए होता है, ठीक है, और भी कुछ चाहिए होता है। तो देखो जो चीज़ कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट कहते हैं। याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो एक्टिविटी 2 है, हमने एक्टिविटी 1 कंप्लीट कर ली है और एक्टिविटी 2 करने वाले। एक्टिविटी 2 पे देखो, एक्टिविटी 2 पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो एक्टिविटी 2 पे कि टेबल है 1.2 फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट, ठीक है। यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स हैं और उनके इंग्रेडिएंट है। फर्स्ट में देखो रोटी चपाती हैं, उसके लिए इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए होता है? आटा, आटा और वाटर, ठीक है। और दाल बनाने के लिए पल्सेस चाहिए होते हैं, यानी कि दाल चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सॉल्ट चाहिए होते हैं, ऑयल और घी, इन दोनों में से एक चाहिए होता है, और स्पाइसेस यानी कि मसाले चाहिए होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में? आ गया ना। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब देखो आगे क्या है?
आगे सेकेंड टॉपिक है, क्या है सेकेंड टॉपिक 1.2 में फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। ठीक है, यानी कि फूड मटेरियल्स है। देखो आपने तो ये डिस्कशन कर लिया ना कि क्या क्या खा कर आए हो, क्या आज बने थे तुम्हारे घर में, क्या खाए हो, किस चीज़ से क्या बनता है। अब देखो इसके बारे में ये भी तो सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना कि हम जो खाते हैं वो कहाँ से आता है ना। जो भी फूड खाते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं वो आता कहाँ से है। ठीक है, तो इसके बारे में देखो सोचते हैं। ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर एंड व्हीट। देखो आपने कभी गौर किया है कि राइस आता कहाँ से है, व्हीट कहाँ से आते हैं। ठीक है, अब देखो यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विद रॉ एंड रॉ ऑफ द प्लांट। ठीक है, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े फील्ड में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में धान उगाए जाते हैं, पैडी उगाए जाते हैं और व्हीट उगाए जाते हैं, यानी कि गेहूँ उगाए जाते हैं, है ना। देखा होगा कि बहुत ज़्यादा खेतों वेतों में, जैसे हम गांव जाते हैं तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि धान कहाँ से आया है, धान से क्या बना है, चावल बना है ना। मतलब हमें ये जो है चावल कहाँ से मिला है, प्लांट से मिला है। गेहूँ कहाँ से मिला है, प्लांट से मिला है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में कि रॉ मटेरियल उनके लिए वो है। अब देखो कुछ बात और भी है कि कुछ फूड आइटम्स होते हैं लाइक मिल्क, एग, मीट। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, तो आपको पता होगा कि मिल्क हम किससे गेन करते हैं, किससे लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, एग भी एनिमल से एंड मीट भी। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक आ गया। अब देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब एक्टिविटी 3 को देखो। ठीक है, 3 को देखो। एक्टिविटी 3 में हम देख रहे हैं 2 एक्टिविटी हमने कर लिया, 1 भी कर लिया और थर्ड देखने जा रहे हैं। थर्ड में देखो हमें पता चल गया कि इंग्रेडिएंट क्या होता है, सोर्स के बारे में थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं, पर आगे और भी पढ़ेंगे। ठीक है, सोर्सेस देखो, सोर्सेस हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ डायग्राम है। फर्स्ट में देखो कि धान बो रखे हैं, उसके डायग्राम हमें दिखा रहे हैं और यहाँ पर ना ले जा रहे हैं, यानी कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, ठीक है। 1.3 टेबल में देखो कि इंग्रेडिएंट यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। ठीक है, क्या होता है, इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं किसके लिए, सोर्सेज के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उनके सोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे फूड आइटम्स है, इंग्रेडिएंट है, सोर्स है। ठीक है, फूड आइटम्स यानी कि इडली जो है ना वो किस किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। तो हमें राइस कहाँ से मिलता है, जहाँ से मिले ना, जो चीज़ जहाँ से मिले वो सोर्स हो जाता है। ठीक है, जैसे हमें राइस प्लांट से मिलता है तो राइस का सोर्स कौन हो गया, प्लांट हो गया। ठीक है, अब देखो उड़द दाल हमें प्लांट से मिलता है, पी मीन्स प्लांट। ठीक है, प्लांट से मिलता है तो प्लांट हो गया उसका सोर्स। सॉल्ट कहाँ से मिलता है, ओशन से मिलता है तो ओशन हो गया उसका सोर्स। ठीक है, वाटर कहाँ से मिलता है, पॉन्ड से, रिवर से, डैम से, ग्राउंड वाटर से, तो उसका सोर्स ये हो गया। ठीक है, देखो चिकन कहाँ से मिलता है, चिकन मिलता है हमें एनिमल से, तो उसका सोर्स ये हो गया। स्पाइसेस प्लांट से, ऑयल घी कहाँ से, प्लांट एंड एनिमल दोनों से। वाटर कहाँ से, पॉन्ड से, रिवर से, डैम से, ग्राउंड वाटर से। मिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। राइस कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। शुगर कहाँ से मिलता है, प्लांट से, यानी कि शुगर कैन से मिलता है ना। आपने पढ़ा होगा कि वो शुगर कहाँ से मिलता है, शुगर कैन से मिलता है। आया समझ में, यहाँ तक आ गया। अब देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बातें देख लो। प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट, ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, यानी कि प्लांट जो सोर्स है ना वो किस किस चीज़ों का है, ग्रेन्स का है, सीरियल्स का है एंड वेजिटेबल्स का। ठीक है, ये हमें किस चीज़ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। लेकिन एनिमल क्या प्रोवाइड करता है, मिल्क, मीट, मिल्क प्रोडक्ट, एग। ठीक है, ये सब हमें एनिमल से मिलता है, एनिमल इसके लिए सोर्स है। लेकिन अब देखो काउ, गोट्स एंड बिफेलो आर द सम कॉमन एनिमल, यानी कि ये सब कॉमन एनिमल है। जनरली तीन एनिमल्स के हम क्या करते हैं, दूध यूज़ करते हैं, यानी कि मिल्क यूज़ करते हैं। ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूजफुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, हमारे सभी मतलब वर्ल्ड के कोने कोने में ये सब चीज़ें यूज होता है, यानी कि ये हमें मिल्क प्रोडक्ट कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। ठीक है, तो प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से देखो, प्लांट आर
वन सोर्स ऑफ आवर फूड, यानी कि प्लांट बहुत बड़ा सोर्स है हमारे फूड के लिए, ठीक है। मतलब हमारे फूड का बहुत बड़ा सोर्स है, हम बहुत कुछ प्लांट से ही लेते हैं, बहुत कुछ लेते हैं, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी कैन मेनी लीफी वेजिटेबल्स। देखो प्लांट के आप पार्ट भी खाते हो, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स खाते हो, बहुत सारे वेजिटेबल्स खाते हो। वी ईट फ्रूट ऑफ द सम प्लांट, कुछ प्लांट के फ्रूट भी खाते हो, कुछ प्लांट के रूट खाते हो, स्टेम खाते हो, फ्लावर खाते हो, ठीक है। आपने कहीं सुना होगा, कहीं देखा होगा कि पम्पकिन यानी कि कद्दू के फ्लावर वाटर के साथ मिक्स करके पेस्ट बनाकर खाते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड से सुना होगा या फिर उनकी मम्मी से सुना होगा, है ना। अच्छा यहाँ पर देखो एक प्लांट है, उस प्लांट के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, एक प्लांट है, यहाँ पर इस साइड जो यहाँ पर लाइन खींची हुई है, इसके नीचे वाले पार्ट क्या है, रूट सिस्टम, है ना। रूट के जितने भी पार्ट्स हैं ये नीचे की तरफ हैं, तो ये क्या हो गया, रूट सिस्टम। लेकिन ऊपर क्या है, शूट सिस्टम, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, शूट सिस्टम। अब देखो शूट सिस्टम में क्या क्या आ जाता है, फ्लावर आता है, फ्रूट्स आते हैं, स्टेम आता है, लीफ आती हैं, ठीक है। और जो मतलब इसे हम क्या कहेंगे, फ्रूट कहेंगे, इसे फ्लावर कहेंगे, ये क्या है, लीफ है, ये क्या है, लीफ है। अच्छा यहाँ पर देखो छोटी छोटी सी कली सी निकली हुई है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। कली सी निकली हुई है, तो इसे हम क्या कह देंगे, बर्ड कह देंगे। क्या कह देंगे, बर्ड कह देंगे। आया समझ में। अच्छा देखो जहाँ से लीफ निकलती है ना, जहाँ से लीफ निकलती है उसे क्या कह देते हैं, नोड कह देते हैं। क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। अगर नोड कहते हैं, और दो नोड के बीच में जो भी जगह मिलती है, जो भी जगह रहती है, जो भी स्पेस खाली होता है, उसे क्या कह देते हैं, इंटरनोड, ठीक है। जहाँ से लीफ निकलती है, जहाँ से लीफ निकलती है उस पॉइंट को क्या कह देते हैं, नोड कह देते हैं। और दो नोड के बीच में जो जगह मिलती है, जो जगह दिखती है हमें, उसे क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ये रूट है, ठीक है। रूट का काम क्या होता है, रूट का काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, है ना। अच्छा देखो यहाँ पे देखो सम प्लांट हैव टू और मोर एडिबल पार्ट, यानी कि देखो एडिबल मतलब क्या होता है, जिस पार्ट को हम खा सकते हैं, ठीक है, जो इटेबल हो, ठीक है, इटेबल योग्य हो, जिसे हम खाते हैं और खा सकते हैं, ठीक है। खा सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके हम 2 पार्ट खाते हैं, 3 पार्ट खाते हैं, इवन पूरे प्लांट भी खा लेते हैं, है ना। देखो सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल, ठीक है। देखो मस्टर्ड ये जो प्लांट है उसकी जो सीड होती है उससे हमें ऑयल मिलता है। लीफ आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल्स, लीफ यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं एज ए वेजिटेबल्स, ठीक है। अच्छा देखो डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑफ बनाना प्लांट एंड डैट आर यूज एज अ फूड, ठीक है। अच्छा देखा होगा आपने कि जो बनाना के लीफ होते हैं, लीफ पे हम क्या करते हैं, खाना रख के खाते हैं, है ना। साउथ इंडियन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसका, है ना। और जो इनके फ्रूट होते हैं वो भी खाते हैं। कई बार गाँव में इनके जो फ्लावर निकल रहे होते हैं, छोटे छोटे से केले होते हैं, उनकी सब्ज़ी भी बनती है ना। और केले की सब्ज़ी भी बनती है ना। आपने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो यहाँ पर एक टेबल है, उस पर हम क्या देख रहे हैं, देखो फूड एटम्स विद प्लांट एज ए मेजर सोर्स, कि उस फूड एटम्स का नाम लिखो जो प्लांट के ज़्यादातर सोर्सेस है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या देख रहे हो, ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी मीन्स कि इनके इंग्रेडिएंट और सोर्सेस बता रखे हैं कि इंग्रेडिएंट क्या क्या है, ब्रिंजल हैं, चिलीज़ हैं, एज अ स्पाइसेस ऑयल फ्रॉम द, यानी कि किसी भी चीज़ के ऑयल, ठीक है। तो उनके पार्ट ऑफ प्लांट क्या है, फ्रूट है, यानी कि ब्रिंजल फ्रूट है, चिलीज़ क्या है, फ्रूट है, और ऑयल क्या है, सीड से निकलते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप सबका काम ये है कि इसमें 2 चीज़ों का नाम लिख कर लाना और टेबल को कंप्लीट करके लेकर आना है, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख लो क्या चीज़ है, उड़द दाल, सॉरी मूंग दाल है, ठीक है, मूंग दाल है। अच्छा देखो इसमें क्या होता है कि अगर आप इसे ना एक बीकर में यानी कि पानी डाल दो, उसमें डाल दो, एक दिन 2-3 दिन के लिए छोड़ दो इसे, और उसे ड्रेन कर लो। ड्रेन करने के बाद उसे एक क्लॉथ से ढक दो, ठीक है। क्लॉथ से ढकने के बाद उसमें से ना वाइट ऐसे रूट्स लाइक स्ट्रक्चर निकल जाते हैं, ठीक है। रूट लाइक स्ट्रक्चर निकल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्प्रॉट कहते हैं, ठीक है। जो वाइट रूट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है ना, ऐसे ऐसे, ये सीड है, इसके निकल गए हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, स्प्रॉट कहते थे। और उस सीड को जो स्प्रॉट निकले हुए सीड को क्या कहते हैं, स्प्रॉटेड सीड, ठीक है। उसे ड्रेन कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में। देखो जस्ट लाइक चना में, देखो चना में भी क्या होता है, यही होता है। चना को भी क्या करते हैं,
कि उसे मतलब ऐसे पानी में रख देते हैं 2-3 दिन, उसे ड्रेन कर लेते हैं उसे भी, और फिर से उसे भी कपड़े से ढक देते हैं तो उसमें भी स्प्रॉट निकल जाता है। ठीक है, वाइट स्ट्रक्चर निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्प्रॉट कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपने हनी के बारे में सुना होगा ना, हनी खाए भी होंगे, है ना। तो उसे वो देखो, आपने सोचा है कभी भी कि हनी कहाँ से आता है और कैसे प्रोड्यूस होता है? हैव यू सीन एन बिहाइव वेरी सो मैनी की इन द विजिंग अबाउट वी कलेक्ट नेक्टर। ठीक है, जो मधुमक्खी होती है ना, वो आपने देखा होगा कि नेक्टर कलेक्ट करती है, यानी कि जो फ्लावर के रस होते हैं वो कलेक्ट करती है। ठीक है, फ्रॉम फ्लावर और कन्वर्ट इट हनी इनटू हनी। ठीक है, हनी में वो कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। अब देखो स्टोरी देर हाइव, यानी कि वो अपने छत्ते में, हाइव मीन्स छत्ते। ठीक है, जो छत्ते होते हैं उसमें कलेक्ट करते हैं, यानी कि स्टोर करके रखते हैं। फ्लावर एंड देर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, सो वी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देर यूज ऑल थ्रू द ईयर। ठीक है, देखो अगर फ्लावर कई महीने में फ्लावर आते ही नहीं है, ठीक है, अगर फ्लावर नहीं आएगा तो उसमें से उसे रस नहीं मिलेंगे तो मधुमक्खी जी पाएगी नहीं ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये सब स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अपने हाइव में स्टोर करते जाते हैं कि जब रस नहीं मिलेगा तो हम अपने जीवन को अच्छे से सर्वाइव कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, व्हेन वी फाइंड सच बिहेव वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द वी एज अ हनी। ठीक है, और वो जो स्टोर करते हैं और वो जो नेक्टर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हनी में। ठीक है, और वहीं से हमें क्या मिलता है? हनी मिलता है। आज के लिए एनिमल्स ईट। ठीक है, कि एनिमल क्या खाता है। अच्छा, आपने देखा होगा ना कि अलग अलग तरीकों के अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीकों के खाना खाते हैं। ठीक है, अलग अलग एनिमल्स जो भी होते हैं, बेफेलो होती हैं, बकरी होती हैं, आई मीन गोट होती है, कौ होती है, जितने भी सारे एनिमल हैं ना, अलग अलग तरीक़ों से खाना खाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीक़ों के खाना खाते हैं। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? अच्छा देखो, यहाँ पे देखो कुछ मतलब एनिमल्स के नेम हैं कि नेम ऑफ द एनिमल्स, जैसे बेफेलो देख लो। ठीक है, उसके क्या है? फूड ऑफ एनिमल्स ईट, यानी कि ग्रास खाता, ऑयल के खाती हैं एंड ग्रेन खाती हैं, यानी कि ये वेजिटेरियन है ना, वेजिटेबल्स के पार्ट्स खाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो क्या है? कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स, बर्ड, मिल्क। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो करके आपको दिखाया है कि रैट क्या क्या खाते हैं, कि फ्रूट भी खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं, गार्बेज में रहकर वहाँ पर खाते हैं, कुछ मीट भी खाते हैं, जो सिटीज़ रैट है ना वो मीट भी खाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो लोयन के बारे में तो पता ही होगा, है ना। तो ये जेब्रा वगैरह जो भी एनिमल्स होते हैं उन सबको खाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा कि सबसे पहले हम एक्टिविटी 7 देखने चाह रहे हैं, ये एक्टिविटी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या है? प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है, वो एनिमल जो प्लांट खाए या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाए, बस ओनली ऑन प्लांट खाए, उस एनिमल को क्या कह देते हैं? हार्बीवोर। ठीक है, क्या कह देते हैं? हार्बीवोर्स कह देते हैं। ठीक है, अच्छा देखो सेकंड देखो कि देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स। ठीक है, जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाए, जो एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाए, उसे हम क्या कह देते हैं? कार्बीवोर। ठीक है, कार्बीवोर आ रहा होगा समझ में, लायन, टाइगर, ठीक है, इनमें आते हैं। अच्छा देखो, सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों ही खाते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों ही खाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेबल में देखो, नेक्स्ट टेबल में क्या है कि हार्बीवोर है, कार्बीवोर है, ओमनिवोर है। ठीक है, अच्छा हार्बीवोर के एग्जांपल देख लो, कौ है, बेफेलोज हैं, रैबिट हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो कार्निवोर्स का एग्जांपल क्या है? टाइगर हैं और लायन है। ठीक है, लायन है एंड क्या है? ओमनिवोर्स की एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे डॉग हैं, कौ हैं एंड ह्यूमन बीइंग है। सबसे बड़े एग्जांपल क्या है? ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ तक हमारे चैप्टर कंप्लीट है। यहाँ तक देख लो कि कुछ
कीवर्ड्स देख लो, ठीक है। इंग्रेडिएंट के बारे में पता होगा आपको, ठीक है। जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हमें फूड प्रिपेयर करने के लिए, उसे कहते हैं एडिबल मीन्स कि जो खाने योग्य हो, ठीक है, जिस पार्ट को हम खाते हैं। नेक्टर मीन्स पता ही होगा, फ्लावर के रस, है ना। स्पॉटेड एसिड जिसमें से रूट लाइक वाइट स्टिक्स निकल जाते हैं, उसे कहते हैं। हार्बीवोर्स मीन्स जो एनिमल बस प्लांट खाता हो। कार्निवोर्स मतलब जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाता हो। एंड ओमनिवोर्स मीन्स प्लांट एंड एनिमल दोनों को खाता होगा, ठीक है। यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट है। कैसा लगा ये चैप्टर और कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना। क्या आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया? तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है। ओके।